हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट की यानी कि कंपनी लॉ कंपनी विधि की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के अध्यक्ष को परिभाषित करता है? इसका आंसर होगा 407A 407 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा 407D 407 घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस टेक्निकल मेंबर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के तकनीकी सदस्य को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा 407E 407 डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल शेल बी अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ डैश फॉर 5 years। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो 5 वर्ष के लिए किसी डैश का न्यायाधीश हो या रहा हो। इसका आंसर होगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। किसे कंपनी विधि अपील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा आइदर ए और बी, या तो ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल मेंबर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद। अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति डैश के परामर्श के पश्चात की जाएगी। इसका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश / न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष सभापति डैश की अवधि के लिए पद धारण करता है। इसका आंसर होगा 5 years 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर मेंबर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अन्य सदस्य की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। इसका आंसर होगा 5 years 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द ऑर्डर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेश से संबंधित है? इसका आंसर होगा 420 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अधिकरण के आदेशों से अपील से संबंधित है? इसका आंसर होगा 421 421। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू पनिश और कंटेम्प्ट। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर होगा 425 425। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सहायता की मांग करने की शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर होगा 429 429। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा विशेष न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? इसका आंसर होगा 533 533। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट्स। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराधों से संबंधित है? इसका आंसर होगा 436 436। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर स्पेशल कोर्ट। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा विशेष न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियों की संहिता का लागू होना से संबंधित है? इसका आंसर होगा 438 438। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज बिफोर स्पेशल कोर्ट।
कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा विशेष न्यायालय के समक्ष युक्त कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर से संबंधित है? इसका आंसर होगा 445, 445। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्पेशल कोर्ट्स विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल? विशेष न्यायालयों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अपराधों का असंज्ञेय होना से संबंधित है? इसका आंसर होगा 439, 439। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 रीजनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाई, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रादेशिक निदेशक की नियुक्ति की जाती है डैश द्वारा? इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा परिसमापन के ढंग से संबंधित है? इसका आंसर होगा 270, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रिटेड द टर्म ऑपरेशन? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने उत्पीड़न दमन पद को निर्वाचित किया है? इसका आंसर होगा शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, शांति प्रसाद जैन बनाम कलिंग ट्यूब लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी वाउंडेड अप बाय, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक स्लैश किसी कंपनी का परिसमापन किया जा सकेगा डैश द्वारा से? इसका आंसर होगा इधर ए और बी, या तो ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा परिसमापन के लिए याचिका से संबंधित है? इसका आंसर होगा 272, 272। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शेयर अंश पूंजी के प्रकारों से संबंधित है? इसका आंसर होगा 43, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ड्यू टू फेलियर टू कमेंस बिजनेस इज स्लैश आर? व्यवसाय शुरू करने में विफलता के कारण कंपनी के समापन से संबंधित वाद हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, circumstances in which a company may be compulsory wound up is स्लैश आर? परिस्थितियां जिनमें किसी कंपनी का अनिवार्य समापन किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस शेयर? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शेयर को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा सेक्शन 284, 284। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंपनी मे बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल? कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वे परिस्थितियां वर्णित है जिनमें किसी कंपनी का परिसमापन अधिकरण के द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर होगा 271, 271। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द सर्कमस्टांसेस इन विच कंपनी मे बी वाउंड अप वॉलंटरीली? कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में वे परिस्थितियां हैं जिनमें कंपनी का स्वेच्छा परिसमापन हो सकेगा? इसका आंसर होगा 304, 304। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट इज स्लैश आर? कुप्रबंधन की रोकथाम से संबंधित प्रमुख वाद है। इसका आंसर होगा राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस नागेश्वर राव, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन बनाम नागेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप स्लैश काइंड ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज स्लैश आर? वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्वैच्छिक परिसमापन का प्रकार है, स्वैच्छिक परिसमापन। इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस रिलेटेड टू वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज स्लैश आर? किसी कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित वाद है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद कमेंसमेंट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा स्वेच्छा परिसमापन के प्रारंभ से संबंधित है? इसका आंसर होगा 308, 308। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप?
कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा स्वेच्छा परिसमापन हेतु कंपनी संपादक की नियुक्ति से संबंधित है? इसका आंसर होगा 310, 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज स्लैश आर किसी कंपनी के साधारण अधिवेशन का प्रकार है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।